अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिबेट में भली कार माया मजी मेज़बान साइमा वाहब। डिबेट में अॼु गुफ्तगू कंदासीं जनरल इलेक्शंस गिलगित बल्तिस्तान जे अंदरि। उनमें पीपल्स पार्टी जी वाज़े कामयाबी, पीपल्स पार्टी पारां 10 सीटूं हासिल करण में जेका कामयाब थी चुकी आहे। ऐं बिलावल साहब जो बयान त गिलगित बल्तिस्तान जे अंदरि तीर हलिया आहिनि, तीरनि जी बरसात थी आहे। उनके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ भी अॼु पीपल्स पार्टी के मुबारकबाद ॾिनी आहे। संस चवणु आहे त वाज़े अक्सरियत हासिल करण ते पीपल्स पार्टी मुबारकबाद जी हक़दार आहे। अॼु जनरल इलेक्शन जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं हिन वक़्तु गिलगित बल्तिस्तान जे अंदरि सियासी पोज़ीशन छा आहे, हुकूमत साज़ी में कहिड़ियूं कहिड़ियूं पार्टियूं अॻिते अची रहियूं आहिनि ऐं हुकूमत जी तश्कील कीअं थींदी, मजमूई सूरतहाल ते गुफ़्तगू कंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में बजट जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सदर आसिफ ज़रदारी जे विच में मुलाक़ात थी आहे, जंहिंमें बजट ऐं गिलगित बल्तिस्तान जे इलेक्शन जे हवाले सां मजमूई सूरतहाल ते गुफ़्तगू थी आहे। ऐं पीपल्स पार्टी जा बजट जे हवाले सां जेके ख़दशा हुआ, जेके तहफ़ुज़ात हुआ, उहे मिली करे ॿिन्हिनि पार्टियुनि जे हवाले सां उनखे दूर करण जी बि ख़ातिरी कराई वई आहे। ऐं बजट जे हवाले सां केतिरो उहो अवामी हूंदो, केतिरा उनमें अवामी प्रोजेक्ट्स हूंदा ऐं अवाम हिन बजट मां केतिरियूं उमीदूं लॻाए पियो, इन ओवरऑल सिचुएशन ते ॻाल्हाईंदासीं। स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सीनियर साफ़ी तज़नीगार फारूक मुरई साहब, जहिड़े त असां सां हिन वक़्तु फ़ोन कॉल ते मौजूदु आहिनि। प्रेसिडेंट आहिनि इस्करदू प्रेस क्लब जा मुज़फ़र वज़ीर साहब। ॿिन्हिनि महिमाननि खे भलीकार चंदसि। फारूक साहब, तव्हांजी इजाज़त सां वज़ीर साहब से गुफ्तगू कंदासीं। मुज़फ़र साहब, बताएगा हमें पीपल्स पार्टी की कामयाबी गिलगित के अंदर, अब हुकूमत साजी का क्या मरहला है, वहाँ क्या सूरत आप देख रहे हैं? जी, हमारी गुफ्तगू पहले भी हो रही थी, तो मैंने अर्ज किया था कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है उनके पास अक्सरियत है। तकरीबन 10 जो सरकारी रिजल्ट हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आए हैं, जो फॉर्म 47 जो मौसूल हुए हैं, उसके मुताबिक इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास 10 सीटें हैं और ये लार्जेस्ट पार्टी है गिलगित बल्तिस्तान की। और मुस्लिम लीग नून के पास जो इनका दावा है कि वो 6 से 7 सीटें इनके पास है। और मुझे इम्कान ये जाहिर हो रहा है कि गजर से एक हल्के की रिकाउंटिंग स्टार्ट हो गई है, तो शायद वो बहुत कम मार्जिन से वहां पे सीट जीती है। लेकिन ये है कि वो सीट भी शायद पीपल्स पार्टी के पास आ जाए तो पीपल्स पार्टी के पास 11 सीटें हो जाएगी। तो आजाद कैंडिडेट्स भी है और पीपल्स पार्टी का दावा भी है कि हम बहुत जल्द जो है हुकूमत साजी के लिए जो मतलूबा तादाद है उसको हम पूरा करेंगे और हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। अच्छा मुज़फ़र साहब, हुकूमत बनाने के अलावा अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जो सियासी जमात हैं, उनकी क्या पोजीशन है? नून लीग क्या इस पोजीशन में है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ मिलके हुकूमत साजी के लिए कोई माहौल बनाए? कैसा एक्सपेक्टेड है? इसमें अभी ये कहना जो है थोड़ा सा कबल वक्त होगा कि कुछ 2-3 स्टेशंस पे जो है रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन गई है, तो उनके रिजल्ट आने के बाद हम बता सकेंगे कि वो कैंडिडेट जीतते हैं या 2 पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स है जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, एक आज़ाद कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दी है और एक जो है ये इस्तेहकाम पार्टी के कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन दी है। तो रिकाउंटिंग के बाद ही हम बता सकते हैं कि दूसरी पार्टियों के लिए गुंजाइश होगी या नहीं। लेकिन फिलहाल पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है और मैं समझता हूं कि उनको हुकूमत भी बनाना चाहिए और ये हुकूमत बनाने का हक भी उनको हासिल है। और मुझे ये नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को कोई मुश्किलात होगी। पीपल्स पार्टी आसानी से हुकूमत बना सकती है। मुज़फ़र साहब, पीपल्स पार्टी अगर नून लीग के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाती है तो क्या इसके वाज़े इम्कानात हैं? और जैसा कि हमने इलेक्शन कैंपेन में देखा कि दोनों जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही थी कि गिलगित को नज़रअंदाज किया गया है, वहाँ के हुकूक के हवाले से काफ़ी बातें हुई। तो अगर ये एक्सपेक्टेड है और ये पॉसिबल भी है कि दोनों जमात एक बार फिर से कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा गिलगित के अवाम पर? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मुझे कहीं से नहीं लगा, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मैं मॉनिटर करता रहा, देखता रहा, रिपोर्ट करता रहा, लेकिन मुझे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, खासतौर पर जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में इनके दरमियान कोई हम-आहंगी नजर नहीं आई। जिस तरह आपने फरमाया कि इनके एक दूसरे के ऊपर इल्जामात देखने को मिले, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इनकी कोई कोalition गवर्नमेंट बनेगी। हाँ, ये हो सकता है कि बिलावल भुट्टो साहब से और शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब जो है वफाकी सतह पर जो है इनकी कोई डील हो जाए, तो उस पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यहाँ मिल के हुकूमत
चलाए, तो मेरा यह ख्याल है कि इससे दोनों पार्टियों को नुकसान होगा, क्योंकि कुछ वोट जो है इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कंपेन करके हासिल किए हैं। तो लाजमी बात है गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की जड़ें मुस्लिम लीग नून की निस्बत ज्यादा मजबूत है, और पीपल्स पार्टी के लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। अच्छा मुजफ्फर साहब, इस हवाले से भी बताएगा, जिस तरह आपने फरमाया कि दोनों पार्टियों के लिए ये मुश्किल है कि वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं। अब अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में जो नारे, जो वादे किए, उसमें मिल्कियत का हकूक है, उसके अलावा आईनी हकूक की भी बात हुई है, 5वां सूबा बनाने का वादा किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब ये वादा किस तरह पीपल्स पार्टी उसको वफा करेगी, किस तरह वो वफाक में जाके नून लीग से उस वादे को वफा करने के लिए क्या हिकमत अमली होगी पीपल्स पार्टी की, अब आगे लाहे अमल क्या होगा पीपल्स पार्टी का? जी, अगर हम माजी को भी देखें तो यहाँ पे जो लीगल फ्रेम ऑर्डर आया या इससे पहले जो कौंसिल दी गई, वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुआ है। एक जरदारी साहब के दौर में हो गया, एक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में हुआ, और जो सूबाई सेटअप मिला वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में मिला। जो आईनी हवाले से जो कुछ डेवलपमेंट हुई है वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुई है। बाकी जो मैं अगर आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के जो कुछ काम हुए हैं, तरक्याती काम जिनको आप कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो वो मुस्लिम लीग नून के दौर में कुछ ज्यादा हुए हैं। लेकिन जो आईनी हवाले से जो सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों की डिमांड है कि 5वां सूबा या आईनी आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करने की बात हो रही है, तो उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून से ज्यादा तवक्कुआ जो है पीपल्स पार्टी से है यहाँ के अवाम की। और इसी नारे की वजह से मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने इतने भारी मार्जिन से और भारी सीटें जो है अक्सरियत में जो है इन्होंने सीटें जीती है। तो यहाँ के लोग तवक्कुआ पीपल्स पार्टी से ही करते हैं कि आईनी हवाले से कोई तरमीम करनी हो, कोई सेटअप लाना हो। तो ये हो सकता है, माजी में भी हुआ है, ये अभी भी करने पे आए तो ऐसा नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये ऊपर लेवल की, सांबार लेवल की बात होगी, तो उसमें मैं ज्यादा इस पे गुफ्तगू नहीं कर सकता। आप लाइन पे ही रहिएगा। आप वज़ीर साहब, फारूक साहब, तव्हां ॿुधो वज़ीर साहब जी गुफ्तगू। ॾुखियो आहे ॿिन्हिनि पार्टियुनि जे लाइ, अगरि हू इलेक्शन खां पोइ, कामयाबी खां पोइ अगरि उते मखलूत हुकूमत का ठहे थी, तव्हांखे छा थो लॻे GB जे अंदरि सियासी जेको ढांचो हुकूमत जो कीअं ठहंदो? ॾिसो, सियासत में का बि शइ हतमी न आहे, कुझु बि थी सघे थो, छो जो सियासतदान, सियासत जो मतिलबु ई इहो आहे त कहिड़ी बि जेको आहे, हींअर जॾहिं वफ़ाक़ में हिननि जी पाण में जेको आहे सो इतिहाद आहे, हालांकि जेको आहे पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिलु न आहे, लेकिन इतिहादी ज़रूरु आहे। इन खां ॾिठो वञे त भई जेको आहे सो GB में बि थी सघे थो जेको आहे सो हिननि जी पाण में ॻाल्हि ॿोल, जेका ज़ाहिर वॾनि जेको आहे सरबराह जेको मुस्लिम लीग नून जो आहे, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ आहे, या सदर ममलिकत आसिफ़ अली ज़रदारी साहब आहे, उहे जेकॾहिं पाण में जेकॾहिं मुज़ाकरात कनि था, पाण में को फ़ैसिलो कनि था, त इन करे उन में, लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि आहे हिन में त जेको मुज़फ़र साहब इहो चए थो त हक़ीक़त इहा आहे त जेको आहे सो उते जेको आहे जेके हींअर जेके इलेक्शन थिया ताज़ा, उन में सभिनी खां वधीक जेके पोलिंग स्टेशन ते झगड़ा थिया, उहे पाण में सिर्फ़ु हिननि जा पीपल्स पार्टी जे वर्करनि ऐं मुस्लिम लीग नून जे वर्करनि जा थिया। त हिननि जी ॻाल्हि मुज़फ़र साहब जी सही आहे त भई जेको आहे उहे हिक ॿिए खे बर्दाश्त नथा कनि, जेको पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जा कारकुन हिक ॿिए खे माना पसंदि नथा कनि। हिकु मसइलो इहो ॿियो बि आहे। ॿियो पासे जेको आहे सो अमजद हुसैन जेको पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान जो जेको सदर आहे, उन जो जेको मुतवक़ा वज़ीर आला बि आहे, जेको फ़िलहाल इन चवणु अञा वधीक जेको फ़ैसिलो कंदो, पीपल्स पार्टी जी क़यादत फ़ैसिलो कंदी, लेकिन बहरहाल उहो ई नज़र अचे पियो जेको लीडर आहे। त उन जे जेको चवणु इहो आहे त असांजो अददी नंबर पूरा आहिनि ऐं असां हुकूमत ठाहिणु वञूं पिया। त हुनजो इहो ई चवणु आहे भई त जेको आहे सो असांखे जेको आहे सो का बि रुकावट कान्हे का। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त भई जेको आहे सो जेकॾहिं सियासत में का ॻाल्हि जेको आहे आख़िरी ॻाल्हि कान्हे का, हिन में जेको आहे सो PTI जो जेके हिमायत याफ़्ता उमेदवार ॿ जेको आहे कामयाबु थिया आहिनि, जेकॾहिं ऐं ॿिया जेको आहे 5 उमेदवार जेको आहे जेके आज़ादु जेके माना बिरादरी जी लेवल ते या क़ौम जी लेवल ते जेके कामयाबु थिया आहिनि, उहे 5 आहिनि। ऐं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जी हिकिड़ी सीट आहे। ऐं जेको ॿिए पासे जेको आहे सो नून लीग जो जेको आहे, जेको उतां जो जेको लीडर आहे या जेको इन जो GB जो हफ़ीज़ुर रहमान, उहो बि जेको आहे सो हुकूमत जो माना हिते ठाहिण जी दावा करे पियो। बहरहाल जेको आहे इहो त हतमी फ़ैसिलो जॾहिं, छो जो हींअर जेका गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजा आहिनि, जॾहिं मुकमिल नतीजा थींदा ऐं उन खां अलावा जिन जेको आहे उमेदवारनि दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि रिकाउंटिंग जे लाइ, उन खां पोइ जेको आहे रिकाउंटिंग खां पोइ हतमी फ़ैसिलो थींदो त भई जेको आहे सो कहिड़ी पार्टी जूं सीटूं वधीक आहिनि। इन खां पोइ ई जेको हुकूमत जो जेको अमल शुरू थींदो ठाहिण जो।
पर तव्हांखे छा थो लॻे पीपल्स पार्टी लाइ फेवरेट जेको सूरत हाल आहे या फेवरेबल कंडीशन जेका आहे उहा कीअं बीहंदी? आज़ाद उम्मीदवारनि सां मिली करे हुकूमत ठाहिणु सही रहंदो पीपल्स पार्टी हुकूमत लाइ, या कीअं कानून साज़ी करणु चाहे थी पीपल्स पार्टी? तव्हांजे मुताबिक़ पीपल्स पार्टी वटि कहिड़ा ऑप्शन आहिनि हिन वक़्तु? देखो हुकूमत जेको आहे पीपल्स पार्टी जेको आहे ज़ाहिर आहे जेकॾहिं हिकिड़ी सीट जेको हुन जेका दरख़्वास्त ॾिनी आहे जेको पीपल्स पार्टी जी दरख़्वास्त तमामु थोरे मार्जन सां जेको आहे सो इहो पीपल्स पार्टी जे जेको हुन में जेका पहिरीं जेका हुन में रिज़ल्ट में जेको हारायो आहे उन दरख़्वास्त जेकॾहिं हुन में पीपल्स पार्टी जी सीट हिकिड़ी वधे थी त बि जेको आहे सो पीपल्स पार्टी जेको आहे सो ज़ाहिर आहे उन जा सभिनी खां वधीक जेको अददी नंबर आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त भई जेको आहे सो जेके आज़ाद उम्मीदवार आहिनि ऐं या जेको PTI जा जेको जे हिमायत उम्मीदवार आहिनि उहे कॾहिं बि जेको आहे नून लीग ॾे कोन वेंदा। इहा हिकिड़ी अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे। त मां इन मां तव्हां इहो सम्झो त जेको आहे सो पीपल्स पार्टी जी हुकूमत बिल्कुलु ठहणु वञे पई। इहो असांजो जेको पंहिंजो जेको हिकिड़ो तर्जो आहे त जेको आहे नज़र अचे पई पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुन में ज़रूरी न आहे जेकॾहिं मुस्लिम लीग नून सां शामिलु नथी थिए पोइ को फ़र्क़ु कोन थो पए ऐं आज़ाद उम्मीदवार सब पीपल्स पार्टी ॾे वेंदा। अच्छा मुज़फ़्फ़र वज़ीर साहब, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, इस वक्त गिलगित के अंदर हुकूमत साजी की बातें हो रही हैं, माहौल जो है वो बनने जा रहा है अगली गवर्नमेंट के लिए। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो क्या चैलेंजेस हैं पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, और जब गवर्नमेंट बन जाए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के सामने कौन से चैलेंजेस हैं जिनको वो अव्वलियत बुनियाद पर उसको लेगी? इसमें दो बातें मैं करना चाहता हूं कि हमारे जो शरीक गुफ्तगू है उन्होंने फरमाया कि बिल्कुल सियासत में कोई चीज हर आखिर नहीं होती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने सूरत-ए-हाल बयान की है वो बिल्कुल सही है। गिलगित में सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के लिए इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तकरीबन हुकूमत बनाने की वो पोजीशन में आ गई है। तो उसके बाद जो है ये 1 या 2 दिन में जो है ये रिकाउंटिंग के फैसले आ जाएंगे और सरकारी तौर पर जो रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद तो सूरत-हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत ये अमजद एडवोकेट साहब की उन्होंने बात की, तो अमजद एडवोकेट साहब ने आपको शायद इल्म होगा कि जो खालिद खुर्शीद साहब जो PTI के वज़ीर आला थे उनको हटाने में भी अमजद एडवोकेट साहब ने किरदार अदा किया था। कोर्ट में ये वो गए थे, सारा केस उन्होंने लड़ा था और वो डिसक्वालीफाई हो गए। और इनकी बात बिल्कुल सही है कि PTI के जो बंदे थे उनकी हुकूमत बनी और पीपल्स पार्टी ने उनकी हिमायत की। तो ये सियासत में ये चीजें तो चलती रहती है, लेकिन हुकूमत बनाने के बाद पीपल्स पार्टी के लिए एक तो इन्होंने नारा लगाया है कि इसको हम जो है 5वां आईनी सूबा बनाएंगे। तो उसके लिए आपको पता है कि ये तो असेंबली के कौमी असेंबली के जरिए आईनी अमेंडमेंट के बगैर तो ये हो नहीं सकता है। तो पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन तो नहीं है कि कौमी असेंबली के अंदर तो उस हवाले से मुस्लिम लीग नून से उनको ला मोहल्ला बात करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ कि ये यही है कि जो 5वां सूबा है। दूसरा ये है कि यहाँ पे लोड शेडिंग के बड़े मसाइल है, सड़कों की हालत ठीक नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो इंटरनेट की सहूलत यहाँ पे तमाम एरियाज में जो है इंटरनेट की सहूलत नहीं है, कम्युनिकेशन का निज़ाम बहुत ज़्यादा खराब है, रोजगार के मौके बहुत ज़्यादा कम है, उसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा है। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ये है कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा शोरिश ज़दा रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ मिलिटेंट्स जो ग्रुप्स है उनकी तरफ से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ होती रही है। तो इन सब को जो है अमन अमान को बरकरार रखना, खासतौर पर मौजूदा इस सूरत-ए-हाल में जब मुल्क जो है इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि मुश्किल मरहले होंगे जिनको इनको बखूबी और बहुत आसान तरीके से इनको अदा करने होंगे। ठीक है मुज़फ़्फ़र वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से अपना तजिया शेयर किया। फारूक साहब, हिन वक्त जीअं मुज़फ़्फ़र साहब ॻाल्हि कई त जेके चैलेंजिस आहिनि पीपल्स पार्टी लाइ उहे काफ़ी आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेको गिलगित में इलेक्शन खटण खां पोइ जेको सूबे जो वाइदो कयो वियो हो उते तालीम, बेरोज़गारी या जेके उते इशूज़ आहिनि उनखे एड्रेस करण जे लाइ पीपल्स पार्टी वटि एतिरी को आइनी तौर ते असेंबली जे अंदरि बि एतिरी को नंबर्स कोन आहिनि जो हू हुन 5 सूबे जे बिल खे पास करे या उनखे इंडोस कराए। त तव्हांखे छा थो लॻे पीपल्स पार्टी लाइ कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि अगरि हू गवर्नमेंट ठाहे थी? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त भई जेको आहे सो
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको पंहिंजे उते तकरीरूं कयूं आहिनि या जेके जेको आहे जेको गिलगित बल्तिस्तान जे अवाम खां जेके वादा कया आहिनि उन में जेको आहे सो लाज़मी जेको आहे सो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उन ते ज़रूरु कोशिशि कंदो। ज़ाहिर आहे उन में सभिनी खां त उन्हनि खे हक़ मिल्कियत ॾियण जो जेको वाइदो कयो वियो ऐं उनखे पंजे सूबो जेको ठाहिण जो जेको वाइदो कयो आहे इहो ज़ाहिर आहे जेको आहे सो उन में ज़रूरी आहे त जेकॾहिं जेसिताईं जेको आहे सो जीबीअ जे अवाम जा जेको नुमाइंदा क़ौमी असेंबलीअ में न हूंदा त पोइ ज़ाहिर हुननि जा मसइला जेको आहे सो मुल्की लेवल ते हल कोन थी सघंदा। उन में ज़रूरी आहे त जेको आहे सो जीबीअ जा नुमाइंदा क़ौमी असेंबलीअ में अचनि। उन जे लाइ ज़रूरी आहे उन जेको आहे जीबीअ खे पंजो सूबो करणु। ऐं ॿी ॻाल्हि त तव्हां इहो चओ था त भई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे या जेको आहे सो इहो अॻिते कीअं करे सघंदी उन मां इहो ॿुधायां त उन में सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न बल्कि इन में जेको आहे सो मुस्लिम लीग नून ऐं जेको ॿियूं जमायतूं ज़ाहिर आहे इन में जेको आहे सो हिकिड़ी जेको आहे इन खे पास करण जे लाइ या उनखे पंजो सूबो ठाहिण जे लाइ हिकिड़ी वॾी अक्सरियत खपे। उन में सिर्फ़ु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून न पीपल्स पार्टी न ऐं ॿियूं बि पार्टियूं जेको आहे सो उन सां शामिलु थी पोइ इन जेकॾहिं इहो को पास कराइनि को इन में पंजे सूबे जे लाइ उहा ज़ाहिर क़ौमी असेंबली ई कंदी त उन में जेको कुझु को अहिड़ो को ॻाल्हि कान्हे का छो जो इतिहादी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं इहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेकॾहिं चाहे त करे सघे थी उन में का बि रुकावट कान्हे का भई ऐं जेकॾहिं इहे जेका वाइदा जेकॾहिं जेका पीपल्स पार्टीअ पूरा कया त आईंदह जे लाइ बि जेको आहे सो जेके इलेक्शन थींदा उन में बि पीपल्स पार्टी जी राह हमवार थींदी। ऐं इहो मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त भई जेको आहे सो जेको गिलगित ऐं बल्तिस्तान जो जेको अवाम आहे उहो पढ़ियलु लिखियलु ऐं जो न सुलझियलु आहे ऐं हुननि जेको आहे इहे जेके वोट ॾिना आहिनि या पीपल्स पार्टी खे खटरायो आहे इहा पीपल्स पार्टी जी अॼु जी का जेको आहे उहा नाहे महिनत इहा मरहूम ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जी जेको आहे वक़्त खां आहे जेको आहे उन PCR जे कानून खे ख़तमु कयो जेको राज कानून हो राजा जो कानून हो उनखे ख़तमु कयो पहिरियों ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो हिनखे जीबीअ जो नालो ॾियणु जेको आहे सदर ममलिकत आसिफ़ अली ज़रदारीअ ॾिनो ऐं उन खां पोइ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो बि जेको आहे पंहिंजी तरफ़ां जेको आहे पंहिंजी हुकूमत जे दौरान जीबीअ जे लाइ वॾा जेको आहे मतिलबु क़दम खयां ऐं इन में जेको आहे सो 2009 जे जेके इलेक्शन में जेको आहे पीपल्स पार्टीअ खटियो हो ऐं उन खां पोइ वरी जेको आहे सो मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत आई इहो तव्हां ॾिठो त भई मर्कज़ में जंहिंजी हुकूमत हूंदी आहे उहे ई जेको आहे हुकूमत जीबीअ में बि हूंदी आहे ज़ाहिर आहे जेको आहे तो उन जी जेका उते जेको आहे अक्सरियत थी वञे ऐं अवाम उन्हनि खे ई चाहींदा त भई जेको आहे असांखे मर्कज़ में जेका हुकूमत हुजे उनखे वोट ॾियूं ताकी जेको आहे हितां जा मसइला हल थियनि। ऐं इन खां अलावा हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि इहा आहे त भई जेको आहे सो जीबीअ जो जेको अवाम आहे उन हिन भेरे जेके वोट ॾिना आहिनि उहे इन करे ॾिना आहिनि त भई जेको आहे सो हीउ जेको पंहिंजो जेका मसइला आहिनि हितां जा जेके उहे हल थियनि ऐं अहिड़ी पार्टी खे हिते चूंडियो वञे जेका हुननि जा मसइला हल करे। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जेको आहे इलेक्शन में जेको आहे कामयाबीअ खां पोइ जेको आहे न पार्टी कारकुननि खे मुबारकबाद ॾिनी आहे ऐं इन जेको आहे सो जॾहिं त शीरी रहमान जेका आहे हिन जी पीपल्स पार्टीअ जी जेका आहे नाइब सदर आहे उन जेको आहे सो आसिफ़ ज़रदारी पंहिंजो मोहतरम आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं जेको आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं आसिफ़ा भुट्टो खे जेको आहे सो ख़राज तहसीन पेश कयो आहे। ऐं हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त वज़ीर अज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐवान सदर में सदर ममलिकत आसिफ़ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात जे दौरान जेको आहे सो तारीफ़ कई आहे बिलावल भुट्टो जी जेको कंपेन जेको आहे इलेक्शन कंपेन में हलाइण जी ऐं उनजी तारीफ़ कई आहे जंहिं ते जेको आहे सो मोहतरम आसिफ़ अली ज़रदारीअ बि उनखे जेको आहे हिकु तमामु हिकिड़ो सुठो जवाबु ॾिनो आहे हिक ॿिए सां खिलंदे जेको आहे हुननि जेको आहे बिलावल भुट्टो जी तारीफ़ कई। ऐं इन में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि आहे त भई जेको आहे सो इन जो जेको आहे शहबाज़ शरीफ़ सिर्फ़ु बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी तारीफ़ न कई आहे बल्कि हिन इहो बि चयो आहे त भई जेको आहे पीपल्स पार्टीअ ने जेको आहे इलेक्शन खे खटण जे लाइ जेका वॾी महिनत कई आहे ऐं जेको आहे सो ऐं इन इहो बि चयो त भई मुस्लिम लीग नून जे कारकुननि बि महिनत कई आहे लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी जेको आहे महिनत तमामु घणी महिनत साहब पाण खे सीनियर साहब ज़फ़र अब्बास साहब जॉइन कयो आहे उन्हनि सां बि गुफ्तगू कंदासीं। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है हुकूमत साजी के हवाले से बताएगा कि कौन सी जमातें जो है वो मैदान में हैं और कौन सी जमात जो है वो इंडिविजुअली वहाँ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी का मौका दे दिया। जी तो 2009 के बाद आज 2026 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बार हुकूमत बनाने की पोजीशन पर आ चुकी है
अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो मौसूल हो चुके हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई है और 10 सीटें अपने नाम करने में कामयाब हो चुकी है। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरे नंबर पर है, जिसके 6 हैं। और इस दफा मजे की बात यह है कि यहाँ पर दोनों जमातों को हुकूमत बनाने के लिए जो आजाद उम्मीदवार है उनका सहारा लेना पड़ेगा, जो कि 5 की तादाद में इंडिपेंडेंट जो अरकान है वो जीत कर इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। और अब पीपल्स पार्टी के जो सदर है अमजद हुसैन एडवोकेट, उसने तो अभी थोड़ी देर पहले दावा भी निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि हमारे आजाद अरकान से बात हो चुकी है। अगर वाकई आजाद अरकान से उनकी बात हो चुकी है तो ये समझे कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत दूसरी बार अभी 2009 के बाद ये हुकूमत बनने जा रही है। और दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि हाफिज हफीजुर रहमान जो साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, नून लीग के जो सदर भी हैं, उसने भी दावा किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिलाएं और हम हुकूमत बनाएंगे। जो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही आसान है इस वक्त, बहुत ही उनके लिए आसान है कि जो इंडिपेंडेंट जो मेम्बरान है उनको अपनी हिमायत हासिल करें, इनकी हिमायत हासिल करें और हुकूमत बनाएं। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है वो 33 रुकनी है और इनमें से जो 24 है इलेक्टेड मेंबर और 6 खवातीन नशिस्तें और 3 टेक्नोक्रेट्स। असेंबली में जो इंतखाबात, असेंबली के जो 24 हल्कों के इंतखाबात हो चुके हैं उसमें जो 10 सीटें उसी हिसाब से भी पीपल्स पार्टी के हक में 2 खवातीन नशिस्तें और 1 टेक्नोक्रेट का भी इंतजाम इनके हक में आएगा। तो इसी तरह ये अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आ चुकी है। ठीक है, जफर अब्बास साहब इस हवाले से बताएगा, हुकूमत साजी का मरहला है, उसके बाद आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी के लिए क्या चैलेंजेस हैं गिलगित के अंदर? जो अवाम से उन्होंने वादे किए, 5वां सूबा और हक के मिल्कियत की बात की गई, तो कितना ये चैलेंज है पीपल्स पार्टी के लिए अगर आइनी तौर पर देखें तो? जी, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं और जो मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया है, इससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिदमत काबिल लायक तहसीन रहे हैं। और इस दफा भी इनका जो मंशूर है आईनी सूबे के हवाले से और यहाँ हक हाकिमियत और हक मलकियत के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़े जलसों में आगे तकारीरें की है। और जो लैंड रिफॉर्म एक्ट जो मंजूर हुआ था साबिका दौर हुकूमत में, वो अभी बड़ा चैलेंज है पीपल्स पार्टी के लिए, जो कि उस वक्त असेंबली में PSB की अमजद हुसैन एडवोकेट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर है उसने पेश किया था, जो कि अभी आइंदा आने वाली हुकूमत के मुतवक्का वजीर आला भी है, उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट और यहाँ की जो आईनी हैसियत है उस हवाले से जो दावे किए हैं वो इनको पूरा करेंगे तो ये पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन जमात के तौर पर सामने आ सकती है। अच्छा, वफाक की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी वफाक को किस तरह राजी करेगी? क्या उसके पास स्ट्रेटजी है कि वो 5वां सूबा भी जो है बना ले GB को, और वहाँ के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जो वहाँ रोज़गार, तालीम और बुनियादी जो मसाइल हैं उसको भी फौरी तौर पर हल कर सके? क्योंकि वफाक में इस वक्त जो आईनी ओहदे हैं बड़े जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और जो कौमी असम्बली के अंदर वजीर आला वज़ीर आज़म समेत जो दीगर वज़ारत इनकी एक किसी हद तक कोऑर्डिनेशन वहाँ वफाक में तो है। जो आईनी ओहदे हैं, जिन ओहदों में गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करने हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और जिनके लिए ये जो मसले हैं हल करने में बहुत आसानी होगी, वो अपनी जो इत्तेहादी जमात है नून लीग के साथ अगर वो वहाँ बात करे तो ये मिनटों में बहुत जल्द ये मामला हल कर सकती है। अच्छा, उसके अलावा जफर अब्बास साहब ये भी बताएगा कि नून लीग के हवाले से वहाँ की जो आवाम है वो क्या, उन्होंने तो फैसला कर लिया है लेकिन फिर भी वहाँ पर ज़ाहिर वफाक एक वहाँ रूल भी करता है और जिस तरह के हमने माजी में भी देखा कि वफाक के पास जो वफाक में पार्टी होती है वही वहाँ रूल करती है, लेकिन इस बार नतीजा मुख्तलिफ है और तारीख ने ख़ुद को तब्दील किया है। तो अब जो ये फ़ैसला आया है आवाम की तरफ से वो कितना अहमियत अख्तियार कर चुका है? वहाँ की आवाम पीपल्स पार्टी से जो उम्मीदें लगाएगी अब आगे, उसके लिए भी कितना अहम है पीपल्स पार्टी के लिए भी कि वफाक से वो सारे मुतालबे मनवाए जो गिलगित आवाम चाहती है? जी, आपने वजह फरमाया कि जो इस दफा का जो नतीजा है वफाक में जिसकी हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में भी उसकी की हुकूमत हुआ करती थी, तो इस दफा गैर मामूली तब्दीली जरूर आई है। इसमें जो नून लीग को मैंडेट जिसकी वो तवक्को कर रहे थे वो पूरा उनको नहीं मिला, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस दफा साबिका रवायत के बरअक्स
इनकी कैंपेन और इनकी जो यहाँ जो वर्क थी, जो इनके जो कैदीन यहाँ पर आए थे, जो दावे किए थे, आवाम ने शायद इनके दावों के ऊपर एतमाद किया इस दफा और इनको वोट किया। बहुत सारे ऐसे चीजें यहाँ पर एक और चीज तब्दीली भी आ गई, जो इंजीनियर इस्माइल साहब पीपल्स पार्टी के आज तक कभी नहीं हारे थे, वो इस दफा हार चुके हैं। बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई है इस दफा इलेक्शन में। और नगर के जो हल्का नंबर 5 का जो एक जुल्फिकार अली मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर मुंतखब हुए, वो हमेशा उस हल्के से हारते थे, लेकिन इस दफा बड़ी तब्दीली आई है, वो जीत चुके हैं। और इसी तरह जो गवर्नर साहब का बेटा है स्कर्दू से, बिल्कुल अभी यंग नया एनर्जेटिक, पहली बार मैदान में आए थे, पहली बार ही जीते हैं। लेकिन अभी ये बताना मुश्किल है कि अभी भी इन जो इंतखाबात का जो गवर्नमेंट लेवल पे इलेक्शन कमीशन की जाने से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, खींचातानी है, यहाँ पर कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं, हार गई जो हारी हुई पार्टियां हैं वो दरखास्तें गुजार रहे हैं इस वक्त री-काउंटिंग के लिए, इलेक्शन के ऊपर धांधली के इल्जाम लगा रहे। तो अभी 1-2 दिन लगेंगे बाज़ाब्ता की ये इसका ये करवट ऊँट किस करवट बैठती है। ठीक है ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़ ज़फ़र अब्बास साहब गिलगित खां सां गॾु हुया ऐं ओवरऑल जेका हिन वक़्तु हुकूमत साज़ी जी पोज़ीशन आहे उन बाबति उन्हनि तजियो ॾिनो। हिते प्रोग्राम में मुख़्तसिर ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ बजट जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, डिबेट में भली कार गुफ्तगू करे रहिया आहियूं बजट जे हवाले सां। अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सदर आसिफ ज़रदारी जे विच में मुलाक़ात थी आहे ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी बि जेके मेंबर्स सां गॾु वफ़ाक़ी वज़ीर सां मुलाक़ात थी आहे। बजट जे हवाले सां जेके ख़दशा आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करण जे हवाले सां मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो जारी आहे। बजट केतिरो अवामी हूंदो, केतिरा टैक्स हिन बजट में इंक्लूड कया पिया वञनि ऐं हिन बजट जे हवाले सां अवाम जूं कहिड़ियूं उमीदूं आहिनि, ओवरऑल ॻाल्हाईंदासीं। ख़ासि तौर ते बजट में कारोबार जेको तबिको आहे उन्हनि जे लाइ केतिरो रिलीफ आहे, कहिड़ा नवां टैक्सिस आहिनि, इन ओवरऑल सिचुएशन ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां हिन वक़्तु फ़ोन कॉल ते मौजूदु आहिनि मुआशी माहिर आहिनि अरसलान अहमद ऐं उनखे अलावा चेयरमैन सिंध इतिहाद ताजिर इतिहाद शेख हबीब साहब बि असां सां फ़ोन कॉल ते मौजूदु रहंदा ऐं फारूक साहब बि असां सां गॾु आहिनि। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अरसलान साहब, क्या देख रहे हैं आप इस बजट के हवाले से, क्या उम्मीदें हैं और क्या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त मुल्क के? जी पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू इनवाइट मी इन योर शो। देखिए जहाँ तक बजट की बात है तो जो इस टाइम सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से दुनिया भर जो है ना इस टाइम सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। तो ऑब्वियसली हमारा जो बजट है वो भी इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए बनाना चाहिए। और जो ऑलरेडी हमारे हैंगिंग फ्रूट्स हैं या सैलरीड पर्सन हम इनको कहते हैं, और जो कॉर्पोरेट आपका सेक्टर है, इसको थोड़ा सा ईज करना चाहिए कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना वो टैक्स के बोझ में है। तो यहाँ पे जो ज़रूरत है गवर्नमेंट को, वो टैक्स रेट को बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट पर फोकस की जाए, ताकि जो टैक्स नेट है ये बढ़ाए, ताकि जो हमारे जो टारगेट हैं वो अचीव हों और जो बर्डन है वो कम से कम उन लोगों पर आए जो ऑलरेडी जो है ना वो टैक्स नेट में मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा शेख हबीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त सिंध में जो ताजिर हैं उनकी क्या एग्रीवेंसेस हैं, क्या इख्तलाफ हैं, क्या मुतालबे हैं जो आप हुकूमत से कर रहे हैं, और क्या जो है वो एडवाइस जो आप देना चाहेंगे? शेख हबीब साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, बताइएगा इस वक्त। जी मैम, बात ये कहने का कि बजट की आमद है, लेकिन बात ये कि बजट पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए हमें इसमें कोई चीज नजर नहीं आ रही है। दूसरा ये कि ये बजट जो है IMF के कहने में बनाया जा रहा है और IMF के मुतालबात मान के किए जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए इसमें कोई भी किसी किस्म की कोई सब्सिडीज का आइटम नहीं है, किसी किस्म के कोई मामलात नहीं है। प्लस इसके अलावा हमारा जो पाकिस्तान है 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी का ये मुल्क है, जिसमें शरह गुर्बत की लकीर से जो जिंदगी लोग बसर कर रहे हैं वो 11 से 12 करोड़ लोग तो वो है जो शरह गुर्बत की लकीर से जिंदगी बसर करने में मजबूर है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है इतने बेहिस हो चुके हैं कि इन्हें अपनी कौम का एहसास नहीं है, अपने लोगों का एहसास नहीं है। इन्होंने सिर्फ कर्जा लेना है,
और उस कर्जे के में जो है ना इन्होंने बजट को बना के हम लोगों तक पे वजीर खजाना ने ये बजट नहीं बनाया, यहाँ की माशियात टीम ने बजट नहीं बनाया, पाकिस्तान हुकूमत ने ये बजट नहीं बनाया, ये टोटल बजट वहां से आया, इन्होंने सुना देना है, आवाम के ऊपर इन्होंने एक बोझ डाल देना है। और गरीब आदमी पहले ही परेशान है, 25,000 रुपए की सैलरी से लेके 50,000 रुपए की सैलरी वाला शख्स तो पहले ही तबाही की दाने पे खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि टैक्सेस का बोझ है ना, इनको कम करना चाहिए, इनको टैक्सेस के मामला में, प्लस इसके अलावा ये जो पेट्रोल में इन्होंने लीवी लगाई हुई है ना एक। अच्छा शेख साहब, इस हवाले से भी फरमाएगा कि फिक्स टैक्स स्कीम भी राब्तो कटजी हुआ है शेख साहब से। अरसान साहब आप सुन पा रहे हैं? जी जी। अच्छा अरसान साहब, इस वक्त जो फिक्स टैक्स स्कीम की बात हो रही है तो छोटे जो कारोबार है उनके हवाले से, और उसके अलावा अभी हमारी बात हो रही थी शेख साहब से, वो यही फरमा रहे थे कि ये जो बजट है वो अवामी नहीं है, 25 करोड़ अवाम के जो दुख दर्द हैं उसको वफाक जो है वो नहीं सुन पा रहा, और जो मिनिमम वेज है वो तक नहीं बढ़ाई जा रही। तो क्या आप समझते हैं हुकूमत के पास इस वक्त कितने चैलेंजेस हैं, या फिर आप समझते हैं कि उनके पास एक प्लानिंग का फुकदान है? नहीं देखिए, प्लानिंग का फुकदान तो हम नहीं कह सकते, यहाँ पर जो है ना एवेन्यू नहीं है, कोई भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहे छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो। तो जब तक हम एक पेज पे नहीं आएंगे और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी टैक्स कलेक्शन में, उस वक्त तक हमें इसी तरह के जो है ना वो हर्डल आते रहेंगे। यहाँ पर ये चीज है कि जो टैक्स कलेक्शन है ना, इसको यहाँ पे बढ़ाने की अशद जरूरत है, ताकि वो सेक्टर के जो टैक्स नेट में नहीं है उन्हें टैक्स नेट में आना चाहिए। और ग्रेजुअली जो सुपर टैक्स, आप देखिए कि सुपर टैक्स की वजह से कितनी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ से एग्जिट करती हुई जा रही हैं। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, तो इसको हमें रोकने के लिए जो सुपर टैक्स है इसमें ग्रेजुअली हमें इसमें कम करना चाहिए, और वो सेक्टर के जो टैक्स नेट में नहीं है उनको यहाँ पर जो है ना इंक्लूड करना चाहिए। अब वो चाहे छोटे रिटेलर हों, बड़े होलसेलर हों, या एग्रीकल्चर हमारे सेक्टर हो, इनको यहाँ पर टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। जैसे अभी आपने कहा कि फिक्स जो है ना वो टैक्स लगाने की बातें की जा रही हैं, तो ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी करके देखनी चाहिए। और आई थिंक यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल वाला ऑप्शन है वो ज्यादा जो है ना वो बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे तमाम होलसेलर रिटेलर को जो है ना वो कैश ट्रांजैक्शन में रिस्ट्रिक्शंस करनी चाहिए, और जो पॉइंट ऑफ सेल है उसके थ्रू ट्रेड करनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी। बिल्कुल, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। बिल्कुल फारूक साहब, तव्हां कीअं ॾिसो पिया आहिनि भेरे बजट जे हवाले सां? सियासी पार्टियुनि जूं मुलाक़ातूं बि हलंदड़ आहिनि, पीपल्स पार्टी जा इख़्तिलाफ़ बि आहिनि, ऐं जेको सूबाई जेको बजट आहे उन हवाले सां बि काफ़ी तहफ़ुज़ात सिंध पारां रखिया विया आहिनि वफ़ाक़ जे हवाले सां। असल में मां पहिरीं हिकिड़ी ॻाल्हि जी वज़ाहत कयां त भई जेको आहे सो 10 तारीख़ जो बजट अॼु जेको आहे वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल जेको आहे पार्लियामेंट हाउस में जेको आहे सो मीडिया सां गुफ़्तगू कंदे चयो आहे त भई जेको आहे सो असां थी सघे थो असांखे 10 तारीख़ जे बजाए जेको आहे बजट 12 तारीख़ ते पेश करिणो पवे। हुनजो इहो चवणो त असांखे जेको आहे सो घणेई जेके अहिड़ा उमूर ऐं मसइला आहिनि जेके अञा ताईं हल तलब आहिनि, जंहिंजे करे जेको असांखे 2 ॾींहं अॻिते वधाइणो पवंदो, ऐं उहो इन खां अॻिते बि नथा वधाए सघूं, छो जो अॻियां महरम शरीफ़ अचे पियो। त इन करे जेको आहे असांखे इन जेको आहे ॾींहंनि में या त जेको आहे 10 तारीख़ ते अगरि थी वियो त, अगरि न थियो त 12 तारीख़ ते जेको आहे बजट इजलास थींदो, ऐं 12 तारीख़ ते बजट इजलास असां पेश कंदासीं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त भई जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां जेको आहे हुकूमत खे तजवीज़ ॾिनी वई हुई त भई जेको आहे सो जेको सरकारी मुलाज़िम ऐं पेंशनर आहिनि उन जी पघार में 50% जेको आहे इज़ाफ़ो कयो वञे, जॾहिं त जेको आहे सो इहो बि मुतालबो कयो त भई जेको मज़दूर जी घटि में घटि पघार जेका आहे 60,000 हुअणु खपे। त इन ॻाल्हि ते जेको आहे सो हुकूमत जे तरफ़ां जेको आहे इहा ॻाल्हि न मञी वई। उन ते जेको हुननि हुकूमत हिकिड़ी कमेटी ठाही हुई, ऐं पीपल्स पार्टी जी तरफ़ां बि हिकिड़ी कमेटी जोड़ी वई, जंहिंमें हिन ॿिन्ही जेको आहे उन्हनि खे ब्रीफिंग ॾिनी वई। उन खां पोइ जेको आहे हिन जी पाण में ॻाल्हि ॿोल थी, जॾहिं त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पाण ख़ुदि ऐं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इहे जेको आहे ऐवान सदर पहुता, ऐं सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी बलवल भुट्टो ज़रदारी सां हिननि जेको आहे पाण में जेको आहे इन बजट हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई, ऐं उन में जेको आहे हुननि जेको आहे टोटल जेको आहे पाण में जेको आहे इन ॻाल्हि ते डिस्कस कयो। ऐं जेको इन गिलगित बाल्टिस्तान जा जेको
इलेक्शन हो उन में हुकूमत जे हवाले सां बि जेको आहे ॻाल्हि ॿोल थी त उन में जेको आहे सो उहो इहा बि जेको आहे ॻाल्हि कई वई त भई जेको आहे सो असांजी कोशिशि आहे त जेको पीपल्स पार्टी जो चवणु इहो आहे त भई जेको आहे सो पहिरीं अवाम मुआशी मसइलनि में फाथल आहे ऐं वधीक ज़ुल्म करणु न खपे, पेट्रोलियम ते जेका लेवी न थियणु खपे ऐं जेको आहे कुझु जेको आहे ॿियूं शयूं आहिनि जिन ते जेको आहे हिन जेको आहे पीपल्स पार्टी जे हिन सां अवामी हुननि ते बजट पेश कई वञे ऐं को बि टैक्स न लॻाए वञे। बहरहाल इन ते जेको आहे हींअर जेको आहे ग्रीन सिग्नल जेको आहे मिली वियो आहे शायदि हिननि जो जेको आहे पीपल्स पार्टीअ जो ऐं मुस्लिम लीग नून जो पाण में इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ थियो आहे ऐं बजट में जेको आहे इजलास में जेको आहे ॿई जेको आहे सो पार्टियूं गॾिजी जेको आहे को न को फ़ैसिलो कनि। ठीक है। अच्छा शेख हबीब साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? शेख हबीब साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी शेख हबीब साहब सर आप तो कटजी वियो आहे। आप बताइएगा अरसलान साहब, इस वक्त 18% जो है वो पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की बातें हो रही हैं, तो क्या इसका असर होगा इन्फ्लेशन पर? राब्तो कटजी वियो आहे अरसलान साहब सां बि। सर हिन वक़्तु ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि, पेट्रोलियम लेवी में वाधि थींदी ऐं 18% उन में इज़ाफ़े जी ॻाल्हि हलंदड़ आहे। अगरि पेट्रोलियम लेवी में एतिरी वाधि थिए थी त महांगाई ते ऐं आम आवाम ते उनजो कहिड़ो असरु पवंदो? असल में ॻाल्हि इहा आहे त भई जेको आहे सो पहिरीं हुकूमत जेको आहे सो जॾहिं जेको आहे पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहा मुतालबो करे चुकी आहे त लेवीअ खे जेको आहे न वधायो वञे ऐं उन लेवी इन बजट खां पहिरीं हुकूमत जेको आहे लेवीअ वधाए छॾी आहे ताकी जेको आहे सो उन में जेको बजट इजलास में इहो चयो वञे त भई असां लेवीअ में मज़ीद जेको आहे इज़ाफ़ो कोन कयो आहे ऐं उन में जेको आहे पीपल्स पार्टी जेको आहे सो हिननि जो जेको मुतालबा जेको आहे पहिरियां शुराती तौर ते सरकारी मुलाज़िमनि जा जेके वधाइण जा पेंशनरनि जा। अच्छा फारूक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, शेख हबीब साहब सां बि राब्तो बहाल थियो आहे। शेख साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जनाब, मैं अच्छा शेख हबीब साहब थोड़ा बताइएगा कि इस वक्त जो ताजिर हैं उनके बुनियादी मसाइल क्या हैं, हमारे नाजरीन को भी बताएं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वफाकी गवर्नमेंट से इस बजट के हवाले से, और जो ज़मीनी हकायक है वो क्या है, क्या कोई प्लान आपने वफाकी गवर्नमेंट को दिया है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत को हमने प्लान दिया है। पिछले 4 महीने पहले मिनिस्टर हैं हमारे बिलाल अजहर कैनी साहब, उनसे हमारी कई 4 मीटिंग हुई है कराची, वो कराची रीजन में भी तशरीफ लेके आए थे एपीआर में, और उसके बाद हमारी इस्लामाबाद में भी अभी ईद से 4 रोज पहले लास्ट हमारी इससे मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमारे मुतालबात सुने थे। हमने उनको कहा था कि 2005 या 2006 से हमारी यह ख्वाहिश थी कि 1 पेज का एक गोशवारा हो जिसमें सादा उर्दू के अल्फाज के अंदर हर आदमी अपनी रिटर्न डायरेक्ट जमा करा सके, और हमने उनसे कहा कि भाई 1 करोड़ से लेके 25 करोड़ रुपए तक की जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, और उसे एक नेम प्लेट अलाउड की जाए ताकि वो अपनी दुकान पे उसको कब्जा करे, और उसके अंदर कम से कम जो है उसको 10,000 रुपए पे लेकर आए ताकि वो चालान जमा करा। तो हमारे उन पर डन इस बात का डन हुआ कि जी 25,000 रुपए पे हम जाके ठहरे कि जी 25 कम से कम जो है 25,000 रुपए दुकानदार जमा कराएगा। जो शख्स अगर अपनी टर्नओवर दिखाना चाहता है तो वो 1% अदा करेगा। बिलफर्ज से उसने 5 करोड़ रुपए की सेल दिखाई पूरे साल में, तो उसे 5% जो है वो अदा करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए। उसमें जो उसके मामला जो खर्च हुए हैं, यूटिलिटी के, इसके बिजली के बिल और तमाम अखराजात, उसके बाद जो टैक्स बचता है वो जमा करा दे। और अगर किसी की सेल कम है तो वो कम से कम मिनिमम 25,000 रुपए तो उसने जमा करा दे। तो ये फार्म का जो पेज का गोशवारा है, अगर ये बजट के अंदर आ जाता है, और एचडी जो हमने दिया है, क्योंकि मेरा ताल्लुक में मरकजी तंजीम ताजान पाकिस्तान का भी सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, मैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का भी चेयरमैन हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस कराची उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। तो हमारी जब ये वफाक में बात हुई तो उनसे चेयरमैन एपीआरसी में हमारी ये बात हुई है। हमने जो बजट को दिया है कि अगर आप ये करेंगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख जो ताजिर है वो इंशाअल्लाह ताला इसमें शमूलियत करेगा। अच्छा सर, इस हवाले से भी बिल्कुल मजीद जानना चाह रहे हैं कि जो लोकल ब्रांड है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या आप लोग काम कर रहे हैं, और क्या हुकूमत से इस हवाले से कोई मरात वगैरह भी आप चाह रहे हैं या लेना, क्योंकि इस वक्त जो चाइनीज़ ब्रांड है या ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो एक मुतबादिल तौर पे सामने आ चुका है। लोकल ब्रांड के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, लोकल ब्रांड पे हमारी सूची यही है कि हम कोशिश ये करते हैं कि उसको ग्राउंड रियलिटी पे लाया जाए। देखिए, ऑनलाइन काम होने के तो पता क्या, उसमें 65% जो है ना प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर को हम चीज़ दिखाते कुछ है और जब उसको डिलीवरी करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद उसमें खींचतानी चल रही होती है। तो जो मार्केटिंग जो बनी हुई है कराची की या सिंध की, देखिए सिंध की जो 6.5 करोड़ की आबादी वाला सिंध है, इसके अंदर लाखों की तादाद में जो है वो ताजिर बैठे हुए हैं। कराची को अगर आप ले लेती है
तो 3.5-4 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर है। इसमें लाखों के हिसाब से दुकानें मौजूद है। आप चले जाए नवाबशाह चले जाए, हैदराबाद चले जाए, सक्कर चले जाए, लाड़काना चले जी। जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आपको मार्केट मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी मार्केटिंग को मजबूत किया जाए ठीक। ताकि ग्राउंड रियलिटी में जो कस्टमर आता है ना वो चीज को देख के मुतमईन होकर परचेज करता है। ठीक है। तो लोकल ब्रांड तो जो है ना इसी तरह होना चाहिए, लेकिन लोकल ब्रांड के ऊपर हम यही चाहते हैं कि इन तमाम दोस्तों को जो है ना इसको फाइलर होना चाहिए। ठीक है, हमारी बिल्कुल। ख्वाहिश है कि हमारे लोग फाइलर हों ठीक है, ताकि हमारा डेटा कलेक्ट हो सके ठीक और है। हमें अंदाजा हो सके कि भी हम लोग टैक्स देने वाले लोग हैं। ये कराची शहर मिनी पाकिस्तान है, सिंध का दारुल खलाफा है। 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर है, जो कि 72% रेवेन्यू वफाक को अदा करता है। 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को भी अदा करता है। तो हम चाहते हैं कि इस शहर को और पूरे सिंध को जो है ना देखा जाए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से जी, भी रिक्वेस्ट होगी, बिल्कुल। बिलखुसूस सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा सिंध को जो है ना बहुत तवज्जो की जरूरत है। ठीक है। सिंध अच्छा को पूरी देने की जी जरूरत सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है। अरसलान साहब मजीद बताएगा कि इस वक्त अगर गवर्नमेंट 18% इजाफा करती है पेट्रोल लेवी में, जिसकी बात हो रही है अभी, तो क्या समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा उसका अवाम पर, और इन्फ्लेशन फिर किस हद तक जाएगी और कैसे हुकूमत उसको कंट्रोल करेगी? देखिए, जैसे ही अगर ये अप्लाई कर देती है तो एक तूफान आएगा इन्फ्लेशन का। आप देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो ना ऑलरेडी इतनी हाई है रीजन में। हम अब अगर कंपैरिजन करें तो रीजन में हमारी सबसे ज़्यादा है। तो अगर ये लेवी बढ़ती है, पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमारे छोटे सनतें हैं इनको बहुत ज़्यादा हिट लगेगा। फिर दूसरा, हम ऑयल इम्पोर्टर हैं, तो हमारा जो खर्चों का जो ज़्यादा बोझ है वो जो है ना वो डेब्ट में चले जाता है कि जो हमें पेमेंट्स करनी होती हैं स्पेशली ऑयल के हवाले से। जी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को ऐसे रिफॉर्म्स करने होंगे कि जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है एटलीस्ट वो अगर बढ़ती नहीं तो रुक जाए। क्योंकि अभी हम देखें हालत जंग में पूरी दुनिया इस टाइम जो है ना वो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है। फिर आप देखें कि जो हमारे रेमिटेंस हैं वो भी ड्रॉप हुए हैं, लास्ट मंथ आप देखें तो वो भी ड्रॉप हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए कि वो अपने अखराजात थोड़े से कम करे और फोकस करे कि एक आम आदमी को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शेख हबीब साहब, इस वक्त ताजरों की बात हो रही है तो उनके बुनियादी जो मसाइल हैं वो आपने बताए। अब एक सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू है। ताजरों की जो मार्केट्स हैं, जो आम दुकानें हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप ज़्यादातर खर्च उसी पे ही करते हैं, तो उसके हवाले से क्या गवर्नमेंट से आपकी कोई बात हुई है, कोई लाहे अमल तय हुआ है इस सिलसिले में? देखिए, सिंध गवर्नमेंट से गाय बगाए हमारी इस सिस्टम पे बात रहती है कि बिलखुसूस जो है सीसीटीवी कैमरे जो है वो नफ्स होने चाहिए। मार्केटों के अंदर नफरी जो है वो डिपार्टमेंट होनी चाहिए, नफरी होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि नफरी का बहुत भुगतान है बिलखुसूस कराची शहर में, पूरे सिंध में मैं समझता हूँ कि नफरी का भुगतान है। तो नफरी अगर जब तक ये नहीं लगा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम क्राइम को कैसे रोक सकेंगे। दूसरा ये कहने का कि मार्केटों में लोग निकलते हैं, लाइट का एक सबसे बड़ा इशू है जी। कि इलेक्ट्रिक ने इस वक्त इतनी तबाही मचाई हुई है कि वो किसी का भी लिहाज नहीं कर रहे। यानी कि जो बिल दे रहे हैं वो भी परेशान है, जो नहीं दे रहे हैं वो भी परेशान। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को जो है ना इस वक्त दीवार से लगाया जा रहा है और बिलखुसूस कराची शहर को, तो मैं समझता हूँ कि इसे मुझे दौड़ों की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा वो शहर है जिसको पूरी दुनिया मानती है और पाकिस्तान की शहर है कि सिंध का दारुल खलाफा। बिल्कुल। अच्छा, सुबह को चाहिए कि बिलखुसूस इस पर तवज्जो दें। शेख साहब, इस हवाले से भी थोड़ा बताएगा, जिस तरह आपने बिजली की बात की, सिक्योरिटी की बात की, अब जैसे ताजिर इत्तेहाद सोलर नेट मीटरिंग के हवाले से कोई इक़दाम क्यों नहीं लेता? इज्तिमाई तौर पे अगर मार्केट्स मिलके कोई सोलर पैनल वगैरह ले तो उससे बिल भी आधे आएंगे, इस तरह की कोई तजवीज़ वगैरह है? कि आप देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर दूसरे दिन बयान जी मिनिस्टर हर 2 दिन में बयान चेंज कर देते हैं, जबकि पहले कह रहे थे कि सोलर लगा दे आपको फ्री होगी। तो मुझे तो दिन के बाद जो हम सांस अगर लेते हैं ना उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ जाएगा, और जो अगर हम धूप लेते हैं तो उसमें भी हमें अब टैक्स देना पड़ेगा। तो मकसद है कि पहले इन्होंने इस लॉ को लगाया, अवाम ने अपनी जेब से पैसा खर्च किया, लोगों ने अपनी पॉकेटों से लाके उसको लगाना शुरू कर दिया, अब ये उस पर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि इस बजट के अंदर इनको इसको नील करना होगा। और इस बजट के अंदर लीवी जो है ना, इनको अरबों रुपए ये लीवी ले चुके हैं पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से। पेट्रोल की कीमत में ये अरबों रुपए ले चुके हैं। सर अभी तो और लेवी बढ़ाने की बातें हो रही हैं। दादा, ये खुदा का खौफ करके इस मुल्क को बर्बाद करेंगे ये लोग। इस मुसलमानों को क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, ऐसे मुस्लिम है, अब मुझे एक बात बताइए मैम। जी सर, मुख्तसरन कोई तजवीज अगर आप देना चाहें मिडिल ईस्ट में, सुने, ईरान में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, भारत में, बांग्लादेश में कई रेट बढ़े, 19-20 का फर्क हुआ है। हमारे यहाँ तो रेटों का तूफान खड़ा कर दिया है। अब मुझे बताइए, एक तरफ कहते हैं कि डॉलर, देखिए किसी टाइम पे बैरल $80 पे था, अभी $100 पे, तो 10, 20, 50 रुपए का फर्क आता, चलो समझ में आती है बात। लेकिन ये जो लीवी है, इन्होंने जो लीवी 10 रुपए से स्टार्ट की थी, आज लीवी 156 रुपए पे ले गए लीवी। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। जी अरसलान साहब, कुछ मुख्तसर आखिर में ऐड करना चाहें आप? जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत को ये चाहिए कि ये, क्योंकि सर्वाइवल बजट है तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमने बजट को डिजाइन करना है वो इस तरह से करना है कि आम आदमी को कम से कम जो है ना वो इसके बोझ में डाला जाए। यहाँ पे इसको रिलैक्स देना चाहिए आम आदमी को, ठीक है ना। वो ऑलरेडी इतना महंगाई में पिस चुका है कि उसको सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा जो है ना ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके अंदर टैक्स नेट, जो मैंने आपको कहा था कि टैक्स रेट नहीं बढ़ाए इस दफा गवर्नमेंट, टैक्स नेट बढ़ाए। एटलीस्ट जो हमारा सैलरी क्लास है उसको रिलैक्स मिले, फिर हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसको थोड़ा सा जो ना रिलैक्स दे। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को रिलैक्स मिलेगा तो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी ना, क्योंकि आपको जब पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, और उससे जो रिलेटेड लोग हैं जब वो उस बिजनेस में आते हैं, तो जब इतना हाई जो है ना कॉर्पोरेट रेट होगा तो वो सरवाइव जो एक मालिक है वो किस तरह से करेगा, अपनी कंपनी को किस तरह से लेके चलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करे, ठीक है, और जो ब्लैक होल्स हैं इनको थोड़ा सा जो है ना वो हाईलाइट करे, कैश इकोनॉमी को थोड़ा सा अवॉइड करे, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आए। इस तरह के स्टेप इस दफा लेना पड़ेंगे, वरना जो सिचुएशन है और जिस तरह से ये पूरी दुनिया के हालात जा रहे हैं ये काफी हद तक जो है ना वो खराबी की तरफ जा सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई ऐसे स्टेप्स ना लिए गए कि जिससे ये लगे कि हाँ अब जो टैक्स नेट है इसमें वो तमाम इदारे आ जाएंगे जो अभी तक इस टैक्स नेट में नहीं थे, जो अभी तक जो है ना वो इंजॉय कर रहे थे। जी अच्छा, फारूक साहब तमाम कुछ आखिर में मुख्तसर ऐड करणु चाहियो ॿिन्हिनि महिमाननि जी गुफ्तगू में? बस इहो जेको आहे त भई जेका सो जेका मौजूदा बजट आहे, ज़ाहिर इहो हिकिड़ो चैलेंज आहे। जेको आहे जेका शेख हबीब साहब ॻाल्हि कई त भई जेको आहे सो इहो बजट जेको आहे सो अवामी बजट नथो थी सघे, छो जो इन में जेको आहे सो IMF जो किरदारु आहे, उन जी जेके इंस्ट्रक्शन आहिनि उन हिसाब सां इहो जेको आहे सो टैक्सिस जेका हणंदा, ऐं जेको इहो टैक्स जेको अवामी बजट इन करे न आहे त इहो IMF जो बजट आहे। इन जेको आहे इहा जेको आहे शेख हबीब जी ॻाल्हि ठीकु आहे त भई जेको आहे ज़ाहिर आहे जेको आहे हुकूमत खे जेको आहे सो लोन जेको लोन वरितल आहे उहो वापसि करिणो आहे। उहो वापसि करण जे लाइ ज़ाहिर तिरनि जो तिरनि मां निकिरंदो, ज़ाहिर उहे हितां ई जेको आहे हुकूमत पूरा करे जेको आहे सो IMF जी किस्त भरींदी। बिल्कुल फारूक साहब, तमाम बड़ी मेहरबानी। अरसान अहमद साहब आपका, शेख हबीब साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मेहमानन जी गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, बजट के हवाले से काफ़ी उम्मीदूं आहिनि अवाम के, पर तोड़े जो हिन वक्त भी जो महंगाई जो तूफ़ान है वो बरक़रार है, ऐं बजट खां पोइ इन तूफ़ान में वधीक इज़ाफ़े जो अंदियो मेहमानन पारां ॾिनो वियो आहे। नाज़रीन, डिबेट में फ़िलहाल एतिरो ही, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।